क्वेश्चन नंबर 81। तो लिखा हुआ 1 बाई लॉग टी टू द बेस ए प्लस 1 बाई लॉग टी टू द बेस बी प्लस 1 बाई लॉग टी टू द बेस सी इक्वल टू 1 बाई लॉग टी टू द बेस जेड। पूछा वैल्यू ऑफ जेड क्या होगा, तो काफी इजी है। लॉग टी टू द बेस तुम क्या ले सकते हैं, लॉग टी बाई लॉग ए, तो क्या हो जाएगा ये लॉग ए बाई लॉग टी, ये चल जाएगा ऊपर, प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग सी बाई लॉग टी, ये क्या हो जाएगा लॉग जेड बाई लॉग टी, सॉरी लॉग सी लॉग बी है, तो ये होगा लॉग बी बाई लॉग टी, ये होगा लॉग सी बाई लॉग टी इक्वल टू लॉग जेड बाई लॉग टी। नीचे कॉमन है तो लॉग टी कॉमन हो जाएगा, तो क्या लॉग टी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। हमें पता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल टू लॉग ए बी सी बाई लॉग टी इक्वल्स टू लॉग जेड बाई लॉग टी। ये तो कट जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करके, तो लॉग ए बी सी इक्वल टू लॉग जेड, तो जेड इक्वल टू ए बी सी, कोई प्रॉब्लम, तो जेड इक्वल टू ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 82 कहा वो L इक्वल टू 1 प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए, M इक्वल टू 1 प्लस लॉग सी ए टू द बेस बी, N इक्वल टू 1 प्लस लॉग ए बी टू द बेस सी, देन वैल्यू ऑफ 1 बाई एल प्लस 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन माइनस 1। तो अगर हम लिखें, आ जाते हैं अपने इस पर, नीचे आ जा, तो अगर हम L इक्वल टू 1 प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए लिखा हुआ है, तो L इक्वल टू 1 प्लस लॉग बी सी बाई लॉग ए, तो L इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी सी बाई लॉग ए, तो हो जाएगा L इक्वल टू लॉग ए बी सी बाई ए लॉग ए, तो 1 बाई एल क्या होगा 1 बाई एल होगा लॉग ए बाई लॉग ए बी सी। तीसरे में पता अगर ये ऐसा आ रहा है तो m इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एम इक्वल टू 1 बाई एम इक्वल टू होगा लॉग बी बाई लॉग ए बी सी, एन किसके बराबर होगा 1 बाई एन, 1 बाई एन इक्वल टू लॉग सी बाई लॉग ए बी सी। और हमसे पूछा 1 बाई एल प्लस 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इक्वल्स टू वट, तो हम कह सकते हैं ना लॉग ए बाई लॉग ए बी सी प्लस लॉग बी बाई लॉग ए बी सी प्लस लॉग सी बाई लॉग ए बी सी माइनस 1 इक्वल्स टू वट, तो इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ए बी सी कॉमन हो जाएगा, तो लॉग ए बी सी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी माइनस 1, तो लॉग ए प्लस बी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा लॉग ए बी सी बाई लॉग ए बी सी माइनस 1, तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या होगा 0। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 83 बोला a इक्वल टू बी स्क्वायर ए इक्वल टू सी क्यूब ए इक्वल टू डी 4, कर सकते हैं ना a इक्वल टू बी स्क्वायर ए इक्वल टू सी क्यूब ए इक्वल टू डी टू पावर 4। अगर लॉग ए बी सी डी टू द बेस ए लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस ए प्लस लॉग बी टू द बेस ए प्लस लॉग सी टू द बेस ए प्लस लॉग डी टू द बेस ए, तो लॉग ए टू द बेस ए क्या होगा 1,
लॉग ए टू द बेस भी कह सकते हैं हम, ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी इक्वल्स टू वट, ए टू द पावर 1/2, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द पावर 1/2 टू द बेस ए, वासी सी का हो जाएगा, तो सी इक्वल्स टू ए 1/3, तो लॉग ए टू द पावर 1/3 टू द बेस ए प्लस लॉग ए 1/4 टू द बेस ए, क्योंकि d इक्वल्स टू ए टू द पावर 1/4। तो हमें पता है log ए टू द पावर n, तो n log a, तो 1/2, 1 प्लस 1/2 log a टू द बेस ए, इसका मतलब क्या होगा 1/2 बचेगा सिर्फ, यहाँ क्या बच जाएगा, तो 1/3 log a टू द बेस ए, 1/4 log a टू द बेस ए। तो जब भी कॉमन हो a log a टू द बेस ए मतलब क्या 1, तो 1/2 इंटू 1, 1/3 इंटू 1, 1/4 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। करना ही क्या था। अब 84 को समझिएगा, लिखा log b टू द बेस a, ठीक है, log b स्क्वायर टू द बेस a स्क्वायर। तो अगर इसको तोड़ने जाएं, देखिए आइए समझिए, हमें दिया हुआ है log b टू द बेस a प्लस log b स्क्वायर टू द बेस a स्क्वायर प्लस log b क्यूब टू द बेस a क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस log a में पावर n फिर b में पावर n, ठीक है। तो अगर इसका बात करें, ठीक है, log b टू द बेस a, इसका बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं ना 2 log b बाई 2 log a। कैसे आया, तो ये ऐसे आया log b स्क्वायर बाई log a स्क्वायर, तो 2 log b 2 log a, 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, log b बाई log a, log b बाई log a क्या बोल सकते हैं log b टू द बेस a। तो इसको तोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log b टू द बेस a। वैसे ही इसको तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा log b टू द बेस a, समझ गए। तो जब हम ऐसे ही तोड़ते जाएंगे तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा log b टू द बेस a। अब भाई नंबर होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या कहते हैं n इंटू 1, n इंटू 1 कहते हैं ना, टू द n, टू द नंबर n, तो n इंटू 1। तो ये log b टू द बेस ये है, ये log b टू द बेस ये है, ये log b टू द बेस ये है, टू द सम जो करना है log b टू द बेस a टू द n, ठीक है, n टर्म तक। तो हम कह सकते हैं n इंटू log b टू द बेस a, आंसर होगा। तो इसको हम लोग n log b टू द बेस लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि log b टू द पावर n टू द बेस है, आया समझ में। तो आंसर क्या होगा, समझे कैसे हुआ, क्योंकि सारा टर्म एक ही है और n टर्म तक है, तो हम उसको n इंटू लॉग b टू द बेस लिख सकते हैं। तो n इंटू लॉग b टू द बेस a को हम लिख सकते हैं log b टू द पावर n टू द बेस a, आया समझ में। तो ये होगा इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करेंगे, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है a टू द पावर 1 बाई लॉग b टू द बेस a, ठीक है, सॉरी a टू द बेस b दिया हुआ है। तो अगर इसको हम इक्वल्स टू x मान ले और दोनों साइड अगर log लगाया जाए तो होगा log a टू द पावर 1 बाई log a टू द बेस b इक्वल्स टू log x। तो ये हो जाएगा 1 बाई log a टू द बेस b इंटू log a इक्वल्स टू log x।
और जब इसको तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग ए इंटू लॉग ए इक्वल टू लॉग एक्स। वही चीज लॉग ए बाई लॉग बी, तो बी चल जाएगा ऊपर, भाई 1 बाई है, लॉग बी के ऊपर लॉग बी बाई लॉग ए कट जाएगा, तो लॉग b इक्वल टू लॉग x, तो x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू b। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू b। समझ में आया? 35 का आंसर क्या होगा, b। कोई दिक्कत? अब 86 पे आते हैं। 86 को जब सॉल्व करने जाएंगे तो नहीं, क्वेश्चन का लॉग का क्वेश्चन अक्सर इजी होता है। लॉग के क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत कहीं नहीं है। लॉगरिथम से ज़्यादा हार्ड इंडिसेस है, लॉगरिथम ज़्यादा हार्ड इंडिसेस है। इंडिसेस सॉल्व करने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, पर लॉग को सॉल्व करने में नहीं। ठीक है, और जब यहाँ दिया हुआ है लॉग ए टू द पावर लॉग बी है, तो हम सोच सकते हैं ना लॉग बी बाई लॉग ए, क्या समझे, इनटू log c by log b into log d by log c into log t by log d। कोई दिक्कत? तब देखिएगा कि log कट जाएगा, कौन कट जाएगा, log b कट जाएगा log b से, log c कट जाएगा log c से, log d कट जाएगा, बचा क्या, a, t और a है, log a है, सॉरी ये c और ये कट गया, log a बचेगा। तो बचा क्या, तो बच के आएगा a टू द पावर log t बाई log a, और हम इसको इक्वल्स टू x मान ले, दोनों साइड log लगाएं, तो ये हो जाएगा log t बाई log a इंटू log a इक्वल टू log x, कट जाएगा, log t इक्वल टू log x, तो x इक्वल टू व्हाट, t, x इक्वल टू व्हाट, t। समझ में आया? काफी इजी था। एक्स की सॉल्व कर लेना एग्जाम में भी, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, रफ वर्क की तरह। अब 87 जो है इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस लिख लीजिए लॉग, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स जेड इक्वल टू लॉग वाई स्क्वायर, है कि नहीं, 1 प्लस एक्स जेड इक्वल टू लॉग वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस 2 लॉग वाई होगा, तो लॉग वाई को 2 लॉग वाई लिख सकते हैं, लॉग वाई स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स जेड। अब बोला कि अगर एक्स वाई जेड कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब कि 1 2 3 है, या 2 3 4 है, या 5 6 7 है, या 8 9 10 है, तो क्या ये इक्वेशन सही है? तो हम क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं। ठीक है, पहले पुट करते हैं 1 2 3, तो y मतलब 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। हाँ, तो सॉल्व हो रहा है, इसका वैल्यू भी 4 होगा, log 4 है, ये भी log 4। चलिए 4 5 6 को पुट करते हैं, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 6, तो 5 25 इक्वल टू 1 प्लस 24 इक्वल टू 25। चलिए 12 13 14 को पुट करते हैं, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 13 इंटू 14, तो 13 इंटू 14 करिए जरा, क्या होता है, ओ सॉरी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 14, गलती हो गया, 12 इंटू 14, 13 का स्क्वायर 169, अब 12 इंटू 14, 12 इंटू 14
168 प्लस 159, तो ये हमेशा सही हो रहा है। इसका मतलब log 169 बाई log 169, समझ गए? चलिए और चेक कर लीजिए, 15, 16, 17, तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 15 इंटू 17, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 इक्वल टू 1 प्लस 15 इंटू 17, 255, तो हमेशा सही होगा। क्या है ये? ट्रू। आया समझ में? तो सही है, समझ गया? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का ये इक्वेशन 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर -2 log y ले ले तो अब सब बात है, log y का स्क्वायर इधर माइनस होगा 169 माइनस log 169 माइनस log 169, 0, तो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 88 कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे। कैसे सॉल्व होगा? तो आइए, दिया हुआ है log a प्लस b/3 इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, यही दिया हुआ है शायद, ठीक है। हमसे पूछा वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तब लोग बनाते हैं, तो बनाएंगे कैसे? तोड़िए, तो ये हो जाएगा log a प्लस b बाई 3 इक्वल टू log a b पे पावर 1/2। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं a प्लस b बाई 3 इक्वल्स टू a b पे पावर 1/2। अब क्या करेंगे? अब करेंगे स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ab, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 7ab। अब इसको अगर हम ऐसे कह दे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई ab इक्वल्स टू 7, तो a स्क्वायर बाई ab प्लस b स्क्वायर बाई ab इक्वल टू 7, कट गया? सॉरी, कट गया, तो बचा क्या? a बाई बी प्लस b बाई a इक्वल्स टू 7, तो a बाई बी प्लस b बाई a इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 7। आया समझ में? 89 औसी सॉल्व होगा जैसे पहले सॉल्व हुआ। और मैं दिया हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 7ab, हाँ निकालने का log a प्लस b बाई 3 माइनस log a बाई 2 माइनस log b बाई 2, तो ये बेसिकली है क्या? ये है 1/2 log a, तो कहने मतलब क्या हुआ? log a पे पावर 1/2, या फिर कहे log अंडर रूट a, तो ये क्या है? log अंडर रूट b, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे log a प्लस b, ठीक है, प्लस log 3, कोई दिक्कत? या माइनस log 3, माइनस log 3 डिवाइड है ना, माइनस log 3 माइनस log अंडर रूट a माइनस log अंडर रूट b, तो हम कह सकते हैं ना log a प्लस b माइनस log 3 प्लस log अंडर रूट a
प्लस लॉग अंडर रूट बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग 3 अंडर रूट ए बी, तो ये है लॉग ए प्लस बी बाई 3 अंडर रूट ए बी। हमें दिया क्या हुआ था? हमें दिया हुआ था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी अगर दिया हुआ है, कहने का मतलब तो ये बेसिकली हुआ क्या? ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ab। अभी पहले सॉल्व किया हमने कुछ देर पहले, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो ये हम लोग वापस जा रहे हैं उसी क्वेश्चन में, उसका हमने उल्टा निकाला था, इसमें हम लोग लास्ट से फिर सीधा उल्टा जा रहे हैं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू वट 3 अंडर रूट ए बी हुआ ना। a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू वट 9 ए बी का अंडर रूट, तो 9 का 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट ए बी, तो 3 अंडर रूट ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं ना इसको लॉग ए प्लस बी बाई लॉग ए प्लस बी, तो लॉग 1, तो लॉग 1 का आंसर क्या होता है? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0, मैंने इस वैल्यू का आंसर क्या होगा? 0। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, तो पहले इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाएंगे, देखिए लॉग ए प्लस बी है, ये हो जाएगा 1/2 है, तो लॉग अंडर रूट 3ab, समझ में आया कैसे? तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग 3, तो लॉग 3ab, लॉग 1/2 लॉग 3ab, 3ab पावर 1/2 अंडर रूट 3ab, तो लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग 3 अंडर रूट 3ab। अब इसको तोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली है क्या? ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्यूब डिवाइड बाई ए प्लस बी, इधर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 3ab, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3ab, तो अंडर रूट 3ab इक्वल टू ए प्लस बी, अंडर रूट 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी, इस इक्वेशन में है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन था ये था लॉग ए बी बाई लॉग अंडर रूट 3ab, अंडर रूट 3ab का वैल्यू है लॉग ए प्लस बी, तो कट जाएगा कैसे? तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस बी, या नीचे जाएगा लॉग ए प्लस बी, तो बचा क्या? 1, लॉग 1, तो लॉग 1 इक्वल्स टू वट? समझ में आ गया? log 1 इक्वल्स टू वट? 0, ठीक है। चलो, तो ये गलती मैंने कर दिया, मुझे जो ऐसे कैसे हो गया, तो 1 आंसर आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा तुम्हारा लॉग ए प्लस बी बाई अंडर रूट 3ab, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस बी बाई ए प्लस बी। वही कहूँ, ऐसे कैसे कर रहा हूँ मैं? लॉग 1, अब आएगा लॉग 1, ये तो कटेगा तो 1 आ जाएगा, क्या कर रहा था मैं? तो लॉग 1, तो लॉग 1 का आंसर क्या होता है? 0, तो आंसर क्या होगा? 0। आया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ ठीक था, यहाँ गलती नहीं किया था मैंने। तो ये था लॉगरिथम का क्वेश्चन।
तो लॉगरिथम का क्वेश्चन जनरली इजी ही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और लगता है ख़त्म ही हो गया, 90 तक हो ही गया अपना। उसके बाद शायद कुछ क्वेश्चन और है लॉगरिथम का, 4-5 क्वेश्चन और है, और उसके बाद फिर रेशियो का क्वेश्चन है। तो हम लोग कल ख़त्म हो जाएगा शायद, तो कल शायद ख़त्म हो जाएगा सारा, ठीक है।